आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और लॉगरिथमिक फंक्शन के फार्मूले के। ध्यान देना, यहाँ पर ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके हम डोमेन को डिफाइन किए हैं। मींस हमारा बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, और लॉग के अंदर जो भी वैल्यू लिखी गई वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सेम एज हमने एक और मान लिया है, अगर फार्मूले में जरूरत पड़े तो यूज कर लेंगे। वैसे ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, इसका भी डोमेन जो है इसके बेस के डोमेन के जैसा ही कंडीशन लगता है। मींस इसका भी बेस जो है पॉजिटिव होना चाहिए और इसका भी बेस जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये कंडीशन है। आइए फार्मूले देखते हैं। ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्टिबल फंक्शन होते हैं, इनवर्टिबल बिहेवियर के होते हैं। ठीक है, हम फंक्शन को दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, मशीन जैसा। ठीक है, फंक्शन का मतलब मशीन, सेम है। ठीक है, ध्यान देना, अगर हम किसी भी बेस पे पावर 0 कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। कैसे? आप इस फार्मूले का यूज करके चेक कर सकते हैं। a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y को जो है, अगर आप x और y को बराबर ले लेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा और यहाँ ये कट जाएंगे, a टू द पावर 0 1 आ जाएगा। ठीक, अगर हम किसी भी बेस पे पावर 1 लेते हैं, सेम बेस हमें मिल जाता है। ठीक, और अगर सेम बेस पे हम किसी भी दो एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर आपस में जुड़ जाते हैं। सेम बेस पे अगर हम किसी एक्सपोनेंशियल को डिवाइड करते हैं तो उनके पावर ऊपर वाले में से नीचे वाले का घट जाता है। ध्यान देना, कोई भी एक्सपोनेंशियल लिखा हो, जैसे a टू द पावर x लिखा है, अब उसको ब्रैकेट लगा के बाहर से अगर कोई पावर लगाए ना तो वो पावर क्या करता है? इसके अंदर वाले पावर से मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक, सेम अगर डिवीजन में है और पावर बाहर से लगा हुआ है, जैसे हम ब्रैकेट को हटाएंगे ये पावर इन पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम पावर दोनों पे लग जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर किसी भी बेस का पावर नेगेटिव हो, हम अगर उसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, को किसी भी बेस पे अगर पावर x अपॉन y दिया गया है, मींस फ्रैक्शन में है, ये जो पावर रहेगा ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। न्यूमरेटर वाला पावर इस बेस के साथ एज इट इज लिख दिया जाएगा। यही जो 1 अपॉन करके y आ रहा है ना, ये इसके जो है शॉर्ट्स में बदल जाएगा, मतलब करड़ी में चेंज हो जाएगा। मींस अगर यहाँ पर 2 है तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर यहाँ नीचे 3 है तो ये क्यूब बन जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, अगर यहाँ 4 है तो ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है, ये सेम काम अगर a टू द पावर n इक्वल टू b दिया गया है, अगर हम इस पावर को इधर ले जाए ना तो ये पावर यहाँ पर देखिए, ये पावर ऊपर था, न्यूमरेटर में था, मींस यहाँ पर हम n/1 लिख सकते हैं, लेकिन जैसे हम इस पावर को उधर भेजे ना तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, आइए लॉगरिथमिक फार्मूले देख लेते हैं। अगर हम log 1 पे किसी भी बेस पे, मींस बेस हमारा इस डोमेन के अंदर ही लाई करना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। log 1 का किसी भी बेस पे अगर हम log लेते हैं, 1 का अगर हम किसी भी बेस पे log लेते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। सेम बेस पे ध्यान देना, बेस के बराबर ही वैल्यू अगर लेकर log ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ध्यान देना, अगर मान लीजिए log ऑफ n टू द पावर a टू द बेस a दिया है तो ये जो पावर है ये पावर आगे आ जाएगा। ठीक, log ऑफ m इंटू n दिया गया है तो ये जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, log ऑफ n प्लस log ऑफ n। ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे क्या है? इनवर्टिबल बिहेवियर। कैसे? अभी यहाँ पर देखिए, अगर इस बेस को इधर ले जाए ना a टू द पावर 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे ये एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। ठीक, log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a है, ये जो m अपॉन n है ना, ये इसको आप सेपरेट करेंगे तो log ऑफ m टू द बेस a माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सेम ध्यान देना, यहाँ पर डिवीजन जो है माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर आप देखेंगे जो है, यहाँ पर जो है वैल्यू के बीच जो है डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से जो है पावर में आ रहा है, तो आपको तो पता ही होगा कि जो log का रिजल्ट होता है ना वो पावर ही होता है। ठीक, ध्यान देना, अब यहाँ पर log a टू द बेस b दिया गया है ना, ध्यान से देखना, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो जो बेस रहेगा वो वैल्यू बनेगा, जो वैल्यू रहेगा वो बेस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बेस b था ना, तो यहाँ पर b क्या हो गया? वैल्यू बदल गया, और जो a था वो क्या बन गया? बेस बन गया। इसको कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, नीचे ले जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे से इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, log a टू द बेस भी दिया गया है, हम कोई भी एक पॉजिटिव बेस मतलब डोमेन के अनुसार ले सकते हैं और इनको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। मींस log a टू द बेस जो आप लिए हैं, ठीक, सेम है log b टू द बेस जो आप डिफाइन किए हैं। ठीक है, लेकिन बेस जो है दोनों में सेम ही लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको जो है इस तरह से, आपको अगर कोई फंक्शन मिल रहे हैं जिनका बेस आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस, यहाँ पर बेस b था तो यहाँ वैल्यू बदल गया, यहाँ बेस c था तो यहाँ वैल्यू बदल गया, तो आप इनको जो है आपस में कैंसिल आउट करके बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे, इसको कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे का क्या? log a टू द बेस d, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। एक और यहाँ पर देखिए, जो बेस यहां पर दिया गया, अगर किसी बेस का पावर log ऑफ n टू द बेस a टाइप का दिया गया है, ठीक है, जो बेस यहां पर है वही बेस अगर log का है, ध्यान से सुनना, जो बेस इसका है वही बेस अगर log का है, ठीक है, हम क्या करेंगे? इस log और एक्सपोनेंट को हटा के जो भी यहां पर वैल्यू दी गई उसको डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, सेम काम यहां पर देखिए, a टू द पावर log b टू द बेस c दिया गया है। ठीक, और यहां पर आप इसको लिख सकते हैं क्या? इस ध्यान देना, अभी यहां पर ये बेस है, आप चाहो तो इस बेस को बदल सकते हो, यहां पर जो वैल्यू है उसको बेस में ला सकते हो, और ये जो बेस था इसको वैल्यू में ले जा सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ मिले a टू द पावर log b टू द बेस c, आप क्या करेंगे? इस वैल्यू को बदल के बेस में बेस को ले जाकर वहां वैल्यू पे लिख सकते हैं।